हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देरी से। कहता है कि जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। कहता है कि पानी में रखा जाता है, फार्मलीन में रखा जाता है, तारपीन के तेल में रखा जाता है या क्लोरोफॉर्म में रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है? फार्मलीन में रखा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है ये समझ लीजिए। फार्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का एक क्या होता है? जलीय विलयन होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से सुन लीजिए और नोट भी कर सकते हैं। जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? 40% होती है। कितनी होती है? अधिकतम सांद्रता 40% होती है। फॉर्मेलिन के दो महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित होते हैं। अब क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए। कहता है इसका उपयोग जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर जैसे बैकलाइट और सिंथेटिक डाई के सामान इंडिगो के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से आशुचित्र उपकरण है। सूखा तेल, स्पिरिट लैंप, प्लास्टिक की फनल या अभिवर्धन हैंड लेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका स्प्रिंट लैंप। ठीक है, स्प्रिंट जो लैंप होता है जिसे एल्कोहल बर्नर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है ये भी देख लीजिए। इसे एल्कोहल बर्नर भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रयोगशाला तथा आशुचित्र उपकरण है जिसका उपयोग अग्नि उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका निर्माण पीतल, कांच, स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम से किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। कहता है कि एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वे जा सकता है जब वे औरंगाबाद से पूरब की दिशा में चल रहा है? देखो, ये वाला हिस्सा आपका हो गया गुजरात का और ये वाला हिस्सा हो गया आपका महाराष्ट्र का। अब महाराष्ट्र में ही आपका औरंगाबाद है। अब वो पूरब की साइड में जा रहा है। ठीक है, यानी कि वो जा रहा है आपके चिल्का झील की तरफ। कैसे जा रहा है? चिल्का झील की तरफ जा रहा है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक शहर है। ठीक है, जब आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और चिल्का झील आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका उड़ीसा में है। जब वो जाएगा उड़ीसा की तरफ तो चिल्का झील, क्योंकि उड़ीसा तो आपका चित्र में दिया नहीं है, वो चित्र में कह रहा हूँ सॉरी, ऑप्शन में दिया नहीं है। तो हम चिल्का झील को ऑप्शन मान लेंगे जहाँ भी आदमी जा रहा है। ठीक है, अच्छा, सिकंदरा का किला ये कहाँ पर है? तो सिकंदरा का किला आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। जो और ये औरंगाबाद के किधर है? ये औरंगाबाद के उत्तर की ओर स्थित है। ठीक है, अच्छा, येरकेट तमिलनाडु में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के ये किस शहर में है? इसे हम येरकेट को हम गरीबों की ऊँटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? येरकेट को गरीबों की ऊँटी, ठीक है, कहा जाता है। अब क्या बचा? मुन्नार बचा। मुन्नार कहाँ पाया जाता है? ये केरल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? आपका केरल में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 124 की ओर। कहता है कि गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या चैत्र शुक्ल नवमी को। तो कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। तो ये मनाया जाता है आपका चैत्र शुक्ल तीज को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तीज को। ठीक है, और गणगौर मनाया कहाँ जाता है पहले ये समझ लीजिए। ये राजस्थान में मनाया जाता है, यानी कि राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्यौहार है जो चैत्र महीने की शुक्ल को तृतीय तीज को मनाया जाता है। ये आस्था, प्रेम
और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा उत्सव है। गण, जिसे हम शिव बोलते हैं, तथा गौर, जिसे हम पार्वती बोलते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए, आप पूछ सकता है। गण गौर में से गण को हम क्या बोलते हैं? शिव बोलते हैं। और गौर को क्या बोलते हैं? पार्वती बोलते हैं। ठीक है, कि इस पर्व में कुंवारी लड़कियों एवं विवाहित महिलाओं के विशेष पर्व होते हैं। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। कहता है कि पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के बाईं हिस्से में, बाईं हिस्सा बोला समझते हो ना, पश्चिम की ओर, दायां हिस्सा बोलता तो पूरब की ओर। यह पौधों की कौन सी प्रजाति है? कहता है विलुप्त प्राय है, स्थानीय है, विदेशी है, जोखिमपूर्ण है। तो ये है आपकी जोखिमपूर्ण। कैसी प्रजाति? जोखिमपूर्ण। एक प्रजाति कैसी है? एक प्रजाति जो केवल संसार के किसी एक हिस्से में ही रहती है, उसे स्थानीय प्रजाति कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्थानीय का। क्या बोलते हैं उसे? स्थानीय प्रजाति। तो फिलहाल आपका ऑप्शन स्थानीय हो जाएगा। जोखिमपूर्ण तो कोई शब्द ही नहीं हुआ, है ना, गलत लग गया। जोखिमपूर्ण कोई प्रजाति थोड़ी ना होती है। तो क्या बताया मैंने कि एक प्रजाति जो केवल संसार के किसी एक हिस्से में रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थानीय प्रजाति कहते हैं। उदाहरणता जैसे कि हॉल ग्रेन्स हो गया, है ना, बकव्हीट ग्रेट बेसिन नेशनल पार्क की स्थानीय प्रजाति हैं। आगे बढ़ते हैं 126 की ओर। और कहता है कि खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि वे, एक क्वेश्चन आपका यहीं से क्लियर हो गया कि किसानों का मित्र किसे कहते हैं? तो केचुओं को कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है, गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है, या भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। तो कई बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन ले चुका हूँ कि ये भूमि को क्या करता है? पोली कर देता है छेद के, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और भूमि की उर्वरता को बढ़ जाती है, यानी कि भूमि की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, तो केचुआ एक महत्वपूर्ण जीव है। किसके लिए? किसानों के लिए। इसकी महत्ता इस बात से भी पता चलती है कि इसे प्राकृतिक हलवा और किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ कार्बनिक कचरे को एक लाभकारी पदार्थ में बदलने में सक्षम होता है। इसे लाभकारी पदार्थ को हम वर्मी क्या बोलते हैं? इसे हम वर्मी भी बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों को जैव उर्वरक के रूप में बदला जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है, और कहता है कि राम के साथी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारियों में सत्य है। कहता है ये नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है। यही आपका गलत है, क्योंकि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ये किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो जब ऑप्शन नंबर 2 गलत, तो जिसमें ऑप्शन 2 होगा वो गलत। ये कट गया। कहता है कि ये शरीर के संक्रमण से शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल। ये धातु और मसूड़ों को सुरक्षित रखने में आवश्यक होता है। बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, 3, 4 किस में है? 3 वाले ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर, जो कि आवासों से संबंधित। आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। कहता है कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कहता है किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास में रह सकती हैं। नहीं, कंपटीशन तो दोनों में होता ही होता है। जैसे हिरन को कंपटीशन करना पड़ता है, यानी कि उससे प्रतियोगिता करनी पड़ती है शेर के साथ रहने के लिए उसी जंगल में, है ना। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। बिल्कुल करता है, जिसे हम निकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकेत। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। कहता है पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। कहता है खोखली हड्डियां होती हैं। बिल्कुल खोखली हड्डियां होती हैं। सुडौल शरीर होता है। और कहता है कि पंख और पैरों
कुछ मिस है यहाँ पर। फिर कहता है स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। घूमने वाली गर्दन नहीं, ये सिर्फ उल्लू में पाया जाता है, यानी कि चौथा वाला काट दीजिए, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, ये आ गया। इसके आगे क्या है अभी देखकर बताता हूँ मैं। देखो पंख और पैर ठीक है, पंख होते हैं और पैर होते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय दूसरे व्यक्ति द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच जाने में लिए गए समय का कितना दुगना। यानी कि जो पहला वाला व्यक्ति दूरी तय करता है वो समय जो बिताता है वो दूसरे वाले से दुगना करता है। यानी कि अगर दूसरा वाला 2 घंटे में कर रहा है तो पहला वाला 4 घंटे में करेगा, यानी कि ज़्यादा समय में करेगा, है ना। कहता है यदि पहला व्यक्ति सुबह 9:30 बजे से चलकर अपने गंतव्य स्थान दोपहर 1:30 बजे पहुँच जाता है तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचेगा। तो दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। 9:30 बजे से जाता है और दोपहर में 1:30 पर पहुंच जाता है, यानी कि दोनों के बीच कितने घंटे हो गए? 4। कितने? 4 घंटे। यानी कि दूसरा वाला व्यक्ति 4 घंटे लगाता है, तो पहला वाला व्यक्ति ज़्यादा समय लगाएगा नहीं लगाएगा? ज़्यादा लगाएगा, यानी कि जब ज़्यादा लगाएगा तो देर से पहुँचेगा, यही तो होगा ना। कहता है कि दूसरे व्यक्ति से 4 घंटे देर से, तो बिल्कुल दूसरे व्यक्ति से 4 घंटे देर से पहुँचेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति से 4 घंटे देर से पहुंचेगा। ठीक है, ये 4 घंटे पहले पहुंच जाएगा दूसरा वाला व्यक्ति। तो आज के लिए इतना ही।